बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में आपके सेक्शन नंबर 2 का पोएम नंबर 1 खत्म कर दिया था, वैसे ही इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी आपके सेकेंड पोएम से, दैट इज इंडियन वीवर्स। बच्चों, पर्सनल लेवल पे मुझे ये पोएम इतनी अच्छी लगी कि मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा इसकी पोएम स्टार्ट करूंगी। मैं कुछ भी ब्रीफिंग नहीं देना चाहूंगी, कुछ भी आपको बताना नहीं चाहूंगी, बस हम पोएट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड पोएम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पोएम को इतनी ब्यूटीफुल वे में लिखा गया है हमें बताने के लिए कि कैसे वो लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, जो कि हमारी प्रथा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो हमारे जो इस पोएम के पोएट हैं, पोएटिस हैं, वो है सरोजनी नायडू। आई सपोज कि सरोजनी नायडू का नाम तो सबने ही सुना होगा। She was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress। बेटा, ये एक एक्टिविस्ट भी थी जो राइट्स के लिए फाइट करती थी, फेमिनिस्ट भी थी जो जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट करती थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। शी वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर भी रह चुकी थी हमारे इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी उसमें। Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India। बच्चों, पोएम स्टार्ट करने से पहले ये लाइन समराइज कर देती हूँ कि ये जो पोएम्स लिखती थी वो इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी, इतने सोबर एंड लेम लैंग्वेज में आपके दिल को छू के चली जाती थी कि इनको टाइटल दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली विमेन गवर्नर जो रही थी वो थी हमारी सरोजनी नायडू। तो ये तो बच्चों हो गया हमारे पोएटिस के बारे में। अब आते हैं हमारी थोड़ी पोएम के ब्रीफिंग के बारे में। इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of a day। अब ये जो एक पोएम है बड़ी छोटी है, लेकिन यहां पे आपको 3 स्टैंजा देखने को मिलेंगे जहां पे हमारे जो वीवर्स हैं वो 3 प्रकार के गारमेंट सी रहे एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। मतलब अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग गारमेंट सी रहे। Each stanza of the poem represents 3 important events of life। तो देखो यहाँ पे जो ये 3 वर्ड है बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। 3 स्टैंजा, 3 गारमेंट, 3 टाइम्स ऑफ अ डे, 3 टाइम्स ऑफ अ डे, और उसमें हमारी लाइफ के 3 स्टेजेस को डिपिक्ट किया गया है। दैट इज बर्थ, हमारा चाइल्डहुड, अडल्टहुड, दैट इज जहां पे हम यंग होते हैं, बड़ा जोश होता है हम में, एंड दी डेथ, दैट इज दी ओल्ड एज। ओके, 3 स्टैंजा में 3 गारमेंट को बताते हुए अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग टाइम पे वो हमें ह्यूमन लाइफ की जर्नी बता देती है, ह्यूमन लाइफ की जर्नी को हमें ट्रैवल करवा देती है। ओके, द कलर्स मेंशन्ड इन द स्टैंजा आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स। तो यहां पे सिर्फ आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, एक और एडिशनल चीज देखने को मिलेगी, दैट इज यहाँ पे कलर्स देखने को मिलेंगे जो कि उस ह्यूमन स्टेज के जो इमोशंस होते हैं ना, जैसे चाइल्डहुड में जो इमोशंस होते हैं, अडल्टहुड में जो इमोशंस होते हैं, या डेथ में जो इमोशंस होते हैं, वो उस कलर्स के द्वारा वो एक्सप्रेस करती हैं। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पोएम के ब्रीफिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दी पोएम। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि SGCA के जो लेक्चर्स है ना वो 2 टाइप से चलते हैं, एक तो YouTube सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको
फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बिसाइड्स दिस, दीज आर सम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन प्रीमियम बैचेस shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Indian weavers. Weavers weaving at the break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. तो फर्स्ट पैरा बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टैंजा दैट हमारा जो वीवर्स है, हमारे जो वीवर्स है वो कब बुनने का काम कर रहे हैं, वीविंग का काम कब कर रहे हैं? एट ब्रेक ऑफ डे। एट ब्रेक ऑफ डे कहने का मतलब जब धरती पे सूरज की, सुबह के टाइम पे जब धरती पे सूरज की पहली किरण गिरती है जो कि बताती है कि अब रात से दिन हो चुका है, उसे कहते हैं एट ब्रेक ऑफ डे। मतलब यहां पे एट ब्रेक ऑफ डे का कहने का मतलब मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह का टाइम। ओके, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? तो वो वीवर से क्वेश्चन पूछती है कि आप जो गारमेंट वीव कर रहे हैं वो इतना खुशी वाला क्यों है, इतना उनको देख के खुशी क्यों हो रही है उस गारमेंट को? गे कहने का मतलब यहां पे बच्चों होता है हैप्पी। नेक्स्ट लाइन में वो डिस्क्राइब करती हैं कि वो गारमेंट कौन सी कलर का है, तो इट इज ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कन वाइल्ड। हेल्कन वाइल्ड यहाँ पे एक बर्ड होती है बेटा। ओके, और वीवर्स उनको रिप्लाई क्या करते हैं? वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे ही वो किसका कपड़ा सी रहे? एक न्यू बॉर्न चाइल्ड का। मतलब दिन की शुरुआत होना एंड ह्यूमन लाइफ की शुरुआत होना। रोब्स बच्चों एक बड़ा सा कोट होता है जो कि छोटो बच्चों को पहनाया जाता है। आपने प्रिंसेस या किसी मोनार्की में देखा होगा, जब भी न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है तो इसको बड़ा सा कपड़े में लपेटा जाता है। दैट इज नथिंग बट रोब्स। ठीक है, तो इस चैप्टर, इस हमने स्टैंजा में क्या देखा कि हमारे जो वीवर्स है ना, एकदम सुबह की टाइम पे जब सूरज की पहली पहली किरण धरती पे आके गिरती है तो वो एक गारमेंट सी रहे होते हैं जिसको देख के बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अब ये गारमेंट कौन से कलर का होता है? तो जिस कलर का ब्लू आपको हेल्किन वाइल्ड बर्ड में दिखाई देता है उसी ब्लू कलर का गारमेंट वो सी रहे होते हैं। और एक्चुअली वो गारमेंट सी किसके लिए रहे होते हैं? तो वो होते हैं फॉर एन रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब यहां पे कलर कौन सा मेंशन्ड है बच्चों? तो वो मेंशन्ड है ब्लू कलर। और ब्लू कलर क्या दिखाता है? पहला तो इनोसेंस एंड दूसरा आपका रॉयल्टी। क्या दिखाता है? इनोसेंस एंड रॉयल्टी। तो जैसे एक छोटे से बच्चे में, एक नन्हे से बच्चे में इनोसेंस होता है, एक आप उसका एक्सप्रेशन देखिए, और रॉयल्टी मतलब एक अलग सा उसमें अंदाज होता है। ओके, उसके अराउंड सब जो चीजें होती हैं वो इसका ऑरा ही बदल देती है, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट का ऑरा ही बदल देती है, सब खुशी खुशी हो जाते हैं। इसलिए यहां पे कौन सा कलर यूज किया गया है बच्चों? ब्लू कलर। ओके, आई होप सबको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टैंजा। तो यहां पे हमारे ह्यूमन के फर्स्ट लाइफ स्टेज का एंड होता है। ओके, नेक्स्ट जो ह्यूमन लाइफ का स्टेज होता है दैट इज यंग अडल्टहुड। ओके, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. तो फिर से हमारी पोएट वीवर से क्वेश्चन पूछती हैं कि वीवर्स आप इस शाम के टाइम पे जब एकदम सूरज डूबने वाला होता है, एट द फॉल ऑफ नाइट, मतलब यहां पे कौन सा टाइम हो गया बच्चों? इवनिंग का टाइम। आप एक ऐसा गारमेंट क्यों सी रहे हैं, ऐसा कपड़ा क्यों वीव कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर का है? ओके, ब्राइट कलर का कहने का मतलब यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ, हमारा जो जोश होता है यंग लाइफ में वो दिखाया जा रहा है। ओके, अब कलर्स कौन सा यूज किया है या फिर वीवर्स ने उनको क्या जवाब दिया? तो देखो, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। यहाँ पे प्लूम्स का मतलब होता है फेदर्स। प्लूम्स का मतलब होता है फेदर्स।
किसके फेदर्स? पीकॉक के, मोर के। और आपने देखे होंगे उनके फेदर्स कैसे होते हैं, एकदम ब्लू एंड ग्रीन एंड पर्पल कलर के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो यहाँ पे दो कलर मेंशन करती हैं। कौन से दो कलर? पर्पल एंड ग्रीन। और उस गारमेंट से वो क्या सी रहे हैं? तो वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ द क्वीन। वेल्स कहने का मतलब आपने क्रिश्चियन वेडिंग या इंडियन वेडिंग इनफैक्ट देखा होगा, दुल्हन एक घूंघट डालती है, राइट? क्रिश्चियन में देखा होगा तो व्हाइट कलर का होता है, इंडियंस में देखा होगा तो रेड, अलग अलग कलर का हो सकता है। तो वो उस कपड़े से मैरिज वेल्स सी रहे हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम इस स्टैंजा में दो कलर क्यों यूज किए गए हैं, पर्पल एंड ग्रीन? तो बच्चों यहाँ पे पर्पल का मतलब हमारा यंग अडल्टहुड, कहने का मतलब आपके 20s का टाइम, जब आप एकदम जोश में दारू वारू पीते हैं ना, मजे करते हो, पार्टीज करते हो, जहां पे आपको जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होती, एकदम फुल फटाक अपनी जिंदगी जी रहे होते हो, तो वो सिग्निफाई किया गया है पर्पल कलर से। जहां पे आप न्यूली शादी करते हो, ठीक है, किसी से मिलते हो, जानते हो, पहचानते हो। और दूसरा जो कलर है ग्रीन, तो ये है बेटा हमारा लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड कहने का मतलब क्या, कि ऐसा टाइम जो कि आपके 30s, 40s, 50s में होता है, जहां पे आप पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आप थोड़ा सिंसियर बन जाते हो, आप थोड़ा सा अलग रहने लगते हो, जहां पे आपके लिए सिर्फ जिंदगी काटना एक एम बन जाता है। ठीक है, तो अडल्टहुड में आपको दो फेजेस देखने को मिलते हैं, एक यंग अडल्टहुड एंड दूसरा लेट अडल्टहुड, जो कि हमारे किस कलर के द्वारा दिखाया गया है? तो वो है आपका पर्पल एंड ग्रीन। तो ये था हमारा ह्यूमन लाइफ का, इस स्टैंजा से हमारी पोएटिस ने दिखाया ह्यूमन लाइफ का सेकंड स्टेज, दैट इज अडल्टहुड। लेट्स मूव टू थर्ड स्टैंजा। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave the dead man's funeral shroud. तो आप देखो फिर से हमारी पोएटिस वीवर से क्वेश्चन पूछती हैं कि वीवर्स आप इतना शांति से एकदम बिना कोई इमोशन दिखाए, ठीक है, सोलम कहने का मतलब बिना चिंता एंड स्टिल मतलब शांति से, ये गारमेंट इतनी ठंडी में क्यों सी रहे हैं? ठंडी कहने का मतलब बच्चों, अब देखो मैं इससे पहले कंटिन्यू करूं, आपको बता देती हूं, ये पहला स्टांजा है जहां पे हमें वीवर्स का मूड दिखाई देता है। वीवर्स का मूड दिखाई दे रहा है कि वीवर्स वो सिल कैसे रहे हैं। ओके, कहने का मतलब वीव कैसे कर रहे हैं। अब वो कब वीव कर रहे हैं? तो बेटा इवनिंग का टाइम चला गया, अब एकदम रात का टाइम आ गया, अंधेरा टाइम, डार्कनेस। जब मून होता है ना, दिन में एकदम इवनिंग खत्म हो चुकी होती है और पूरा डार्कनेस दैट इज रात आ जाती है, तो वो उनसे पूछती है कि आप मूनलाइट चिल में क्या वीव कर रहे हैं? तो वीवर्स रिप्लाई क्या करते हैं? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। तो इस स्टैंजा में कलर आता है व्हाइट। किसकी तरह कंपेयर किया गया है? तो जैसे किसी बर्ड के फेदर का व्हाइट कलर होता है, नहीं तो आप जैसे आसमान में जो बादल देखते हैं उसका व्हाइट जो कलर होता है, उसी से कंपेयर किया गया है। और उस व्हाइट कलर के कपड़े से वो सी क्या रहे हैं बच्चों? तो वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड कहने का मतलब कफन का कपड़ा। ओके, अब जो आपने देखा होगा किसी की भी अर्थी उठाई जाती है तो उनको सफेद कपड़े में बांधा जाता है ना, जलाने के लिए सफेद कपड़े में बांधा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो वीवर्स हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना कि इतना शांति, इतना चिंतामय होके क्या वीव कर रहे हैं, तो दे आर वीविंग अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। ओके, तो यहाँ पे व्हाइट कलर बच्चों एक काइंड ऑफ एंड दिखाता है कि सारी चीजें आप विद इमोशनलेस, कोई भी इमोशन नहीं होता। ओल्ड एज में आप सब आपका साथ छोड़ रहे होते हैं, सब आपको भूल जाते हैं, तो इसीलिए वो इमोशन हमारी पोएटिस ने व्हाइट कलर से दिखाया। ओके, सो दिस वाज थर्ड स्टैंजा इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज डेथ और द ओल्ड एज। तो आई गेस आपको ये तीनों स्टैंजा समझे होंगे कि कैसे हमारी पोएटिस ने 3 स्टैंजा को यूज करके ह्यूमन लाइफ की जर्नी को बताया। सबसे पहला चाइल्डहुड स्टेज, दूसरा अडल्टहुड स्टेज एंड तीसरा
द डेथ स्टेज और द ओल्ड स्टेज. ओके, आई होप आप सबको ये पोएम समझी होगी एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपकी थर्ड पोएम स्टार्ट करेंगे. So bye for now. If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye. See you in the next lecture.